जय श्री महाकाल दोस्तों। आपके लिए स्टेट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी के लिए त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे दोस्तों, और बहुत सिंपल है। अभी तक आपने अगर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उनको देखकर आप इसको देखना, बिल्कुल भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। आप चुटकियों में सारे सवाल हल कर दोगे। तो अब आज अपन जो है देखो, दोनों पार्ट देखने के बाद अपन जो है सही विकल्प हल करेंगे। सही विकल्प हल करेंगे तो देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये आपके। यहां पर देखो कोस थीटा बराबर कितना है, 1/3। आपके कोस थीटा का मान कितना है, 1/3। तो वो क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो आपके कोस थीटा कितना दिया है, 1/3। लेकिन कोस होता है देखो आपके आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो देखो आपके कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। इससे देखो कर्ण का मान तो कितना है आपके पास में, 3। 3 का वर्ग हो जाएगा। देखो आधार का मान कितना है, कर्ण का मान 3 है, लंब का और निकालना है। तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और आधार का वर्ग हो रहा है यानी कि आधार का मान 1 1 का वर्ग हो जाएगा। इधर क्या बचेगा आपके, लंब का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 हो रहा है और 1 का वर्ग 1। इधर देखो लंब हो रहा है, लंब का वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल लगाएंगे तो देखो 9 में से 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, देखो 8। यानी कि लंब आपके कितना आ रहा है, आपके लंब आ रहा है 8 आ रहा है। लंब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और अगर यहां पर अगर आप देखोगे, देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो साइन थीटा होता है आपके देखो लंब बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। देखो मैं डायरेक्ट आपको टिक करने वाली बात बता रहा हूं, बिना हल किए, ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कर्ण का मान कितना है आपके पास में आ रहा है, देखो कर्ण का मान तो 3 आ रहा है। कर्ण का मान कितना आ रहा है, 3। और आधार का मान आपके देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। तो कर्ण का मान तो 3 दिया था अपन ने, 3 लिख दिया। अब टेन आया, देखो टेन लंब बटे आधार है और आधार का मान कितना है, 1 आ रहा है। आधार का मान कितना है, 1। 3 और 1 का लघुत्तम 3 होता है। तो आपके पास में दोनों ही ऑप्शन रहेंगे, दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। दो और रहे बस, अब इन दोनों में से एक और हटाना है। तो देखो आप यहां चेक कर सकते हो, साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधा लंब बटे आधार हुआ, दोनों में लंब आ रहा है। और लंब का मान कितना है, देखो 8। कितना है, देखो √8 है। तो देखो यहां भी √8 लिखोगे और यहां भी √8 लिखोगे तो देखो ये तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉमन लोगे आप और दोनों को जोड़ोगे तो इससे तो क्या होगा, ज्यादा ही आएगा, यानी कि ऑप्शन तो यही रहेगा आपके। फिर भी चलो अपन हल करके देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है वैसे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। देखो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान उसने पूछा है। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। तो देखो लंब लंब निकाला अपन ने √8, और कर्ण कर्ण का मान कितना है, 3। 10 होता है आपके लंब बटे आधार, तो लंब का मान √8 और आधार का मान कितना है, 1। तो लघुत्तम लेंगे तो हर अलग अलग हो तो उनका गुणनफल ही उनका लघुत्तम होता है, एलसीएम होता है। तो 3 एकम 3, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 का गुणा √8 में करेंगे, √8 प्लस 3 का गुणा गुणा √8 में 3 √8 हो जाएगा। और देखो √8 कितने हैं, 3 तो यहां पर और 1 यहां पर, 3 और 1 4, 4 √8 बटे में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि आपके सी वाला सही विकल्प होगा। बहुत ही सिंपल है प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे भी और कोई सरल तरीका है तो आप बिल्कुल लिखिए, आपका वेलकम है। यहां पर देखो ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो अपन यहां पर डायरेक्ट भी इसको डायरेक्ट ही हल करना है, ज्यादा समय नहीं गंवाना है वैसे भी। देखो यही अपन डायरेक्ट देख सकते हैं,
टेन क्या होता है आपके, देखो लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपके कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आपके, देखो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि अपन कर्ण निकाल लेते इससे। देखो लंब का मान कितना है, एक, आधार का मान √8, लंब का मान एक, एक का वर्ग हो जाएगा, और आधार का मान √3 है, इसका वर्ग हो जाएगा। और इधर देखो कर्ण का वर्ग है, इधर वर्ग हटाऊंगा, इधर वर्गमूल लगा दूंगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 3। और देखो 3 और 1 कितना हो रहा है, 4, 4 हो रहा है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखो अपने पास में आप लंब कितना आ गया, एक, आधार √3, और कर्ण आ गया आपके पास 2। तो देखो साइन होता है आपके लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो। तो चाहो तो दोनों के बटे में आप चेक कर सकते हो। कर्ण और आधार का मान देख लो भाई, आधार का मान तो √3 है, दूसरे नंबर में √3 आना चाहिए, जो कि एक ही में देखो दूसरे नंबर में, बस यही वाला ऑप्शन होगा। चाहो तो और चेक कर लो, ये दोनों भी सेम होना चाहिए, देखो कर्ण दोनों सेम है, कर्ण दोनों में सेम है, और कर्ण कितना आ रहा है, देखो 2, तो ये भी सेम, ये भी, यही बिल्कुल सही है। देखो फिर एक और चेक करना चाहते हो, लंब, लंब का मान कितना है, देखो आपके पास में एक, तो देखो लंब का भी एक आ गया, ये वाला ऑप्शन आपके सही होगा, बिल्कुल 100% सही होगा यारो। ठीक है, अगर आपने हल कर लिया हो, पहले आप जो है देखो वीडियो को थोड़ा रोका करो, और हल करके और फिर वीडियो आगे देखा करो, फिर उसका आंसर देखा करो, कमेंट में लिखा करो पहले कि हमारा आंसर ये आया, फिर उसके बाद में जो आपके आंसर आने के बाद में आप चेक करते हो सही आया कि नहीं आया, वो भी कमेंट में जरूर लिखे। ठीक है, मैं आपके कमेंट देखूंगा तो फिर मेरे को पता भी चलेगा आपने क्या किया है। ठीक है, कौन कौन ज्यादा ध्यान दे रहा है, कौन किसकी तैयारी कर रहा है, उसका भी कमेंट में जरूर लिखे। यहाँ पर देखो ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखो कोस थीटा होता है, देखो 4/5 दिया है इसने, लेकिन कोस थीटा आधार बटे कर्ण है। कोस थीटा आपकी क्या है, आधार बटे कर्ण है। कोस थीटा क्या होता है आपके, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी कि आपके आधार का मान 4 हो गया, कर्ण का 5 हो गया। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, 3 4 5 होता है, देखो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, देखो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है, देखो 5 वर्ग है, वर्ग, आधार कितना है 4, 4 का वर्ग प्लस लंब निकालना है। देखो तो देखो यहां इसका वर्ग कितना आ रहा है, देखो 25 आ रहा है, इसका वर्ग कितना आ रहा है 16, तो इसका मान कितना आना चाहिए 9, तभी तो 25 होगा। और देखो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो देखो ये वर्ग वर्ग के बराबर है, तो लंब का मान कितना आ गया 3। तो कितना है, देखो यहां आप 3 लिखोगे, इस जगह 3 का वर्ग, यहाँ क्या आ रहा है, देखो 4 का वर्ग, इसको लिखेंगे 5 का वर्ग। तो देखो 3 4 5 आ रहा है, लंब का मान 3 आ गया, आधार का मान 4 आ गया, कर्ण का मान 5 हो गया, तो इसको कहते हैं त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, 3 का बना हुआ है इसलिए त्रिक हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 होता है, तो लंब का मान कितना आ गया आपके पास में 3। ठीक है, देखो लंब का मान, देखो वर्ग वर्ग के बराबर है, तो लंब का मान कितना आ गया 3, लंब का मान आपके पास में 3 आया है। ठीक है, तो देखो कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान पूछा है। तो देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपके होता है साइन का उल्टा होता है, साइन लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाए। और दूसरा आ रहा है देखो कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा लंब बटे आधार ही है, आधार बटे क्या है आपके लंब है। तो देखो इसमें नन तो है ही नहीं ना। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों में बटे में लंब आ रहा है, वो लंब का मान 3 है, तो दोनों में 3 आ रहा है, वही आपके क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, ए वाला इसमें आपके सही विकल्प सही रहेगा।
ठीक है, आप चाहो तो दोनों चेक कर सकते हो। कर्ण, कर्ण का मान कितना था देखो 5, कर्ण का मान कितना था 5, यहाँ भी 5 है। ठीक, यहाँ आधार आ रहा है देखो आपके, आधार का मान कितना था 4, तो ये आ रहा देखो आधार का मान भी 4 आ रहा है, तो ये वाला सही विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके, बहुत ही सिंपल सिंपल है, तीसरा था। इसके बाद में देखो चौथा प्रश्न आ जाता है आपके। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है देखो आपके यहाँ पर, चौथा प्रश्न है आपके सेक थीटा, यहां पर देखो सेक थीटा इंटू कोट थीटा है। ठीक है, यहाँ क्या है आपके सेक थीटा इंटू क्या है कोट थीटा है, टेन थीटा नहीं है ये। सेक थीटा इंटू क्या है यहाँ पर आपके कोट थीटा है। सेक थीटा और कोट थीटा का वो क्या कर रहा है आपकी गुणा पूछ रहा है। ठीक है, सेक थीटा इंटू कोट थीटा का गुणा पूछ रहा है, दोनों का गुणा कितना होगा, सेक थीटा और कोट थीटा का गुणा पूछ रहा है। तो देखो सेक थीटा इंटू कोट थीटा का गुणा पूछ रहा है, और ये सेक तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने, और कोट थीटा होता है देखो आपके कोस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है आपको कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये टेन का अपन ने मान लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन देखो उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल एक होता है जिससे एक साइन थीटा है, और इसका क्या है कोसेक थीटा उल्टा। फिर आता है देखो कोस थीटा, इसका उल्टा है सेक थीटा, और टेन थीटा, और इसका उल्टा है कोट थीटा। तो ये उल्टे त्रिकोणमिति है, इनका गुणा त्रिकोणमिति अनुपात है, इनका गुणनफल 1 होता है, इनका गुणनफल 1 होता है। तो देखो इनका गुणनफल 1 होगा तो इसकी जगह 1 लिख देंगे अपन, 1 बाय क्या आएगा साइन थीटा। और ये भी तो उल्टे हैं देखो, ये उल्टे हैं, साइन को आप इधर ले जाओगे तो बटे में जाएगा, एक बटे साइन क्या होगा कोसेक थीटा। ये देखो यहां से अगर आप हल करोगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा एक बटे साइन थीटा आएगा, इधर गुणा करोगे तो एक बटे साइन थीटा, किसके कोसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा आपके कोसेक थीटा आ जाएगा, और कोसेक थीटा आपके ए वाला सही विकल्प सही रहेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए आपको सरल लगा कठिन लगा, क्या इससे बढ़िया कोई विधि भी है तो उसको भी जरूर लिख के भेजिए। चलो इसको देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ठीक है ना, इसको अपन जो है देखते देखे। देखो ये सर्व समीकरण अगर याद है तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको सर्व समीकरण अगर याद है तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है प्रश्न। अगर आपको जो है सर्व समीकरण अगर जो है याद है तो आपकी बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है, क्योंकि देखो आपके 1 + tan² थीटा इसका मान उसने पूछा है देखो 1/1 - tan² थीटा प्लस 1/1 - cot² थीटा का मान पूछा है इसने। लेकिन देखो आपके 1 - tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा, 1 - cot² थीटा cosec² थीटा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सर्व समीकरण एक और सबसे आईएमपी सर्व समीकरण ये वाली है sin² थीटा धन cos² थीटा बराबर 1 होता है। मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखोगे तो उसमें ट्रिक भी बता रखी है इनको कैसे याद रखना है। ठीक है, आप उसमें देखकर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखोगे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे सवाल हल करने के लिए तो 1 - tan² थीटा इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन देखो sec² थीटा, तो एक एक तो ऐसे लिख दूंगा 1 - tan² थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे sec² थीटा प्लस 1/कोट 1 धन कोट वर्ग 1 धन कोट वर्ग की जगह कोसेक वर्ग लिख देंगे, ये लिख दिया अपन ने कोसेक वर्ग थीटा।
और देखो साइन सेक, 1/sec थीटा क्या होता है कोस थीटा, और 1/cosec थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो 1/sec थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं कोस थीटा, लेकिन देखो ये वर्ग था तो वर्ग कर देंगे। 1/cosec थीटा की जगह साइन थीटा लिख देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। लेकिन देखो इसका जिक्र तो अभी हाल लिखा अपन देखो साइन वर्ग थीटा धन कोस थीटा बराबर 1, यानी कि कुल मिलाकर कहने का क्या है बेवकूफ बना रहा है। तीनों सर्व समीकरण आपको याद है कि नहीं वो देखना चाह रहा है बस आपसे। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो आपकी कौन सा सही विकल्प सही रहेगा बोलो ए वाला, 1 इसका मान आएगा। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आपके एसएससी स्टेट एग्जाम हुई कोई सी भी, बैंक की, रेलवे की, सभी के लिए बहुत ही ठीक है डिफरेंस से संबंधित है। आर्मी वगैरह किसी जिसमें पूछे जाते हैं आपके त्रिकोणमिति के प्रश्न, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके एक इसका जो है सही विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके यहाँ पर ये आ जाता है, देखो वैसे तो ये आपके फार्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का। ठीक है, साइन ए प्लस बी होता है, वैसे डायरेक्ट अपन उससे भी करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है वैसे तो ये। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर देखो आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालने के लिए आपको एक तो साइन 45 का मान याद होना चाहिए। ठीक है, इन सबका अगर आपको मान याद है तो आप आसानी से डायरेक्ट कर सकते हो। देखो साइन 45, साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। इन दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है, एक तो आपके साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान बराबर होता है 1/√2। और कोस 30 और साइन 30, साइन 30 का 1/2 और कोस 30 का हो रहा है √3/2। बस यह मान रखना है और आपके आंसर आ जाएंगे। देखो आपको पहले साइन 30 की जगह लिख देते, साइन 30 का क्या आ रहा है देखो साइन 30 का साइन 45 सॉरी साइन 45 का 1/√2। फिर आ रहा देखो कोस 45 कोस 30 सॉरी क्या आ रहा कोस 30 का √3/2। फिर ये प्लस आया ये प्लस लगा दिया। फिर कोस 45 साइन 45 दोनों का 1/√2 ये लिख दिया 1/√2 इंटू साइन 30 आ रहा साइन 30 का भी 1/2। तो देखो यहां पर अगर हर समान हो तो एक हर को लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या आ गया आपके देखो 2√2 ये 2√2 लिख दिया। ये अपन ने क्या किया एलसीएम ले लिया, लघुत्तम समापवर्तक ले लिया इनका 2√2। अगर हर समान है दोनों में तो एक हर को लघुत्तम ले एक हर को लिख दो और ऊपर वाली को ऐसे लिख दो हर समान होने पर। तो दोनों में हर समान थी तो एक हर को नीचे लिखा ऊपर वाली को ऐसे लिख दो। ये क्या है देखो वर्गमूल 3 का गुणा 1 में करूंगा वर्गमूल 3, 1 का गुणा 1 में होगा 1। अब यहां पर देखो क्या ये दोनों में से किसी में आंसर आ रहा है, देखो आंसर डायरेक्ट ही आ गया आपके बी वाला सही विकल्प। बी वाला सही विकल्प डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पूरे आ गया आपके बी वाला, बस बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो ये आ जाता है, ये इसमें का एक और आ रहा है आगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश बोर्ड स्टेट बोर्ड में मध्य प्रदेश बोर्ड तो इन प्रश्नों का बहुत ही ख्याल रखता है, लगभग हर साल पूछ लेता है। इसको पूछेगा नहीं तो यहाँ पर साइन लिख के पूछेगा, देखो इसके बाद ही आ रहा है शायद वो इसके बाद में ही है। ठीक है, ये वाला देखो दोनों की विधि सेम है। ठीक है, एक को हल करके मैं आपको समझाता हूं, एक को आपको हल करके कमेंट में लिखना उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो भी आपको जो है कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, चलो अंडर रूट में आ रहा है देखो ये आपके, तो देखो पहले तो इस इनमें अंडर रूट आ रहा है, इस इनमें अंडर रूट नहीं आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो आपको क्या करना पड़ेगा अंडर रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं अंडर रूट हटाते हैं इनमें।
तो अंडर रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनमें हर का परिमेयकरण किया जाता है। क्या है प्रश्न, एक ऋण कोस थीटा बटे एक धन कोस थीटा, ये प्रश्न है। क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, यानी कि हर दो पद वाली है तो बीच का चिन्ह बदलो और उससे गुणा भाग कर दो। तो देखो यहां भी देखो धन है बीच में, यहां धन है, हर की बात हो रही है, ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर, तो हर दो पदी, एक पद दो पद, द्विपदी है तो बीच का चिन्ह बदलो और उससे गुणा भाग कर दो, तो इससे अंडर रूट हट जाता है। तो एक ऋण कोस थीटा बटे एक धन कोस थीटा, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको तो ऐसे लिखना है आपको। अब क्या करना है, दो पद है तो बीच का चिन्ह बदलकर इससे गुणा भाग कर देते हैं। तो अपन ने क्या किया, इसका चिन्ह बदल दिया और ये गुणा भाग कर दिया। एक ऋण कोस थीटा बटे एक ऋण कोस थीटा से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। आप सोचे सर ऐसा करने से कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा, इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देखो इससे कट जाएगा, लेकिन अभी अंडर रूट हट जाएगा। कैसे, देखो अभी आप देखो यहां पर सर्व समीका लग रही है आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, जो क्या होती है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग होती है, ये होती है। ठीक है, ये सर्व समीका लगेगी। ए की जगह एक आ रहा है और बी की जगह कोस थीटा लिखना है, बस यहां पर ए की जगह एक लिख दिया, वर्ग है वर्ग, बी की जगह क्या लिख देंगे, कोस थीटा लिख देंगे, कोस सारा कोस लिखा, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, ये आ गया बटे में। और यहाँ देखो एक ऋण कोस थीटा एक ऋण कोस थीटा है तो दो बार है तो वर्ग कर दो, एक ऋण कोस थीटा एक ऋण कोस थीटा दो बार है तो वर्ग कर दिया है। और वैसे भी दो बार है तो एक बार बाहर निकल जाता है, वैसे भी आपको पता है, जैसे कि आपके अंडर रूट 2 गुणा 2 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये देखो डबल टाइम से दो बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, चाहो तो वर्गमूल निकाल लो इसका। और देखो एक का वर्ग एक ही होता है, ये एक का वर्ग क्या होगा, एक ऋण कोस वर्ग थीटा है, ये तो क्या होता है, साइन वर्ग थीटा होता है। सर्व समीका, अभी इससे पहले ये सर्व समीका बताई थी मैंने आपको, कौन सी वाली, साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर एक होता है। तो इससे देखो कोस वर्ग इधर ले जाओ तो एक ऋण कोस वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, साइन वर्ग। तो इसका आपके साइन वर्ग हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, साइन वर्ग। और ऊपर इसका भी क्या है, देखो वर्ग है, एक ऋण कोस थीटा का भी क्या है, वर्ग है। तो देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यहां भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, चाहो तो ऐसे देखो, ये क्या है, देखो दो का वर्ग है, इसको क्या लिखोगे, दो का वर्ग। तो देखो इसका मान भी क्या आएगा, ये, और इसका मान भी ये आएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, दो इसका मान आ गया। तो यहां भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, दो आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, देखो 1 - cos थीटा आ जाएगा, तो नहीं 1 - cos थीटा। यहां भी देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बटे में साइन आया, लेकिन देखो एक बटे साइन कोसेक थीटा होता है और एक बटे कोस, एक बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है आपके, टेन थीटा होता है, सॉरी कोट थीटा होता है। यहाँ क्या देखो, भेजा गरम नहीं करना है बिल्कुल। क्या इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते ना, एक बटे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस ये कोस थीटा बटे क्या आ रहा है आपके, साइन थीटा, और एक बटे कोस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो आपके सही विकल्प कौन सा हो गया, देखो इसमें ए वाला सही विकल्प है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप पूर्ति रखोगे तो बहुत सिंपल रहेगा, डायरेक्ट ही यहाँ वर्गमूल हटा देना। इसको भी डायरेक्ट अगर आप याद है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं ना, डायरेक्ट वर्गमूल हटा के लिखेंगे ये, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ एक बटे साइन की जगह डायरेक्ट कोसेक लिख दो, कोस बटे साइन की जगह कोट थीटा लिख दो, डायरेक्ट आपके क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल सेम है, आप इसको भी करके देखना।
ठीक है, ये वाला देखो आपके पास। इसका 8वां प्रश्न भी देखो, इसको भी देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके ये भी। अंडर रूट क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करके हल करना भी होता है इसका। एक ऋण साइन थीटा बटे एक धन साइन थीटा। तो देखो यहाँ हर में दो पद है, तो इसका चिन्ह बदलकर इससे गुणा भाग करना है। एक ऋण साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा, एक ऋण साइन थीटा। इससे ये कट रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वर्गमूल निकालना अपन अच्छे से जानते हैं, जैसे 2 गुणा 2 का क्या होता है, 2 होता है। वैसे देखो एक ऋण साइन थीटा, एक ऋण साइन थीटा का एक ऋण साइन थीटा हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, एक ऋण साइन थीटा आ जाएगा। बटे में ये बचेगा आप, ठीक है, क्या बचेगा देखो आपके बटे में, एक धन साइन थीटा एक ऋण साइन थीटा। और इसके लिए भी ये सर्व समीका लगती है, ए धन बी और क्या होती है, ए ऋण बी, बीच में गुणा है, इसका मान क्या होता है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है। ए की जगह एक आ रहा है, बी की जगह साइन थीटा, ए की जगह एक, बी की जगह साइन थीटा लिख दो। ए की जगह एक लिख दिया, वर्ग ए वर्ग, माइनस बी की जगह साइन थीटा लिख दिया, वर्ग ए वर्ग। और ये वर्गमूल था, ये वर्गमूल ऊपर वाले का अंडर रूट अपन निकाल चुके हैं। एक ऋण साइन थीटा एक ऋण साइन थीटा, 2 बार थे, एक बार बाहर, 2 बार जो भी होता है उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, क्या है इसका मान। ठीक है, चलो अब एक ऋण साइन वर्ग थीटा अभी हाल लिखा था, देखो इस सर्व समीका को अगर देखोगे, एक साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर 1 से इसको हल कर सकते। देखो एक ऋण साइन वर्ग चाहिए, एक इधर है ही सही है आपके, साइन वर्ग थीटा इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, कोस वर्ग थीटा। एक ऋण देखो, एक को एक का वर्ग भी लिखेंगे तो भी एक ही होता है, तो एक ऋण साइन वर्ग थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस वर्ग थीटा। इस पूरे का मान क्या आ गया आपके, कोस वर्ग थीटा। ऊपर क्या आ रहा है देखो आपके ऊपर, एक ऋण साइन थीटा, ये आ जाएगा। देखो यहां भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखना और 2 गुणा 2 को 2 का वर्ग लिखेंगे तो इसका मान भी यही होगा, इसका मान भी यही होगा। तो आपके देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, इस पूरे के बटे में कोस थीटा बचेगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक के बटे में भी क्या लिख देंगे अपन, कोस थीटा। और इधर साइन थीटा के बटे में भी क्या आ जाएगा, कोस थीटा। और आप जानते हो देखो, एक बटे कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो एक बटे कोस की जगह तो अपन सेक लिख देंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा की जगह टेन थीटा लिखेंगे। तो आपके सही विकल्प कौन सा आ गया देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला सही विकल्प, जो कि बी वाला सही विकल्प आपके बिल्कुल सही बैठता है। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, दोनों प्रश्न एक जैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट बोर्ड के लिए तो बहुत ही आईएमपी है आपकी, ठीक है, आप यूपी से हो, एमपी से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो पूछे जाते ही। सही सही विकल्प ये वाला सही हो गया इसका। देखो 9वां प्रश्न देखते हैं, देखिए 9वां प्रश्न आपको कैसा लगा है। ठीक है, ये पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल है। बस आपको 6 त्रिकोणमितीय पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों में 6 सूत्र बनते हैं। देखो आपके, एक तो होता है देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। एक तो ये होता है। अब देखो कोस को यहां लिख दो और साइन को यहां लिख दो, तो एक और सूत्र आ जाएगा, कोस को यहां लिखोगे तो साइन को यहां लिख दो, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो जब साइन कोस आया तो इनका उल्टा लिख दो ना, साइन का उल्टा क्या होता है,
कोसेक, तो अगर यहां कोसेक लिखोगे, कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा, जब यहां साइन का उल्टा लिखा है तो यहां भी कोस का उल्टा लिखेंगे, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा लिख देंगे। जब यहां इसका उल्टा लिखा है तो यहां भी इसका उल्टा लिखेंगे, कोण वही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी कि आपको ये एक याद रखना है, सारे आ जाएंगे। कैसे, देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिख दिया, तो अब कोस को यहां लिख दो, साइन को यहां लिख दो, एक और आ गया देखो। अब यहां आप साइन का उल्टा लिखोगे तो यहां भी कोस का उल्टा लिखेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। अब फिर इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, एक और आ जाएगा देखो, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक को यहां लिख दिया तो कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे उपयोग करना है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो साइन आ गया, कोस आ गया, कोसेक आ गया, सेक आ गया, अब कोट और टेन ही तो बचा है, तो यहां कोट लिखोगे तो यहां टेन लिख दो, और यहां टेन लिखा है तो यहां कोट लिख दो, बस। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके, देखो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट अगर आप यहां लिखते हो कोट 90 माइनस थीटा, तो यहां आ जाएगा आपके टेन थीटा। ये देखो 6 हुए ना, 1 2 3 4 5 6। आपको कुछ नहीं करना है, यहां वाला कोण यहां आएगा, सब में ऐसा ही है बस, 90 के सामने वाला कोण यहां आता है बस, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही देखो अब अप्लाई करते हैं अपन, बहुत सिंपल है। देखो इसको अप्लाई करते हैं, अब इसमें कौन सा इसमें सही विकल्प सही होगा। तो देखो यहां पर ये 41 आ रहा है, क्या रहा, 41 आ रहा है। ये आपके प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखो, कोस 41 डिग्री बटे साइन 49 डिग्री। तो देखो 41 क्या होता है बोलो, 90 माइनस 49, 90 माइनस 49 क्या होता है 41। अगर आप घटाओगे 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा, 8 में से 4 गया। अच्छा, तो इस 41 की जगह क्या लिख दोगे आप, बोलो 90 माइनस 49, कोस 90 माइनस 49 हो जाएगा, और बटे में क्या आ रहा है देखो, साइन 49। बस दोनों में से एक चेंज करना, दोनों नहीं, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। क्लियर कह रहा हूं मैं। तो देखो अब आपको देखो कोस 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है। देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि कोस की जगह क्या लिखना है, साइन, और यहां वाला कोण यहां लिख दो। इस कोस की जगह साइन लिखना है, लिख दिया साफ। इधर वाला कोण यहां आएगा, क्या आ गया, बटे में क्या है, साइन गुण 50। इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। भाई जिसमें जिसका भाग लगता है एक ही आता है, जैसे 100 में 100 का भाग लगेगा एक, फिर साइन गुण 50 में साइन गुण 50 का भाग लगेगा, एक आ जाएगा। और एक कौन सा है आपके, बी वाला सही विकल्प है। ये सारे याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों के फार्मूले है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सिंपल प्रश्न मैंने लिए हैं, थोड़े कठिन भी आगे आएंगे, वो शायद सेकंड पार्ट में लेंगे अपन, इस थर्ड पार्ट में लेंगे, फोर्थ में सॉरी। दो पार्ट मैंने आपके फार्मूले के समझाए, इसमें सारे फार्मूले बता रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। देखो ये वाला देख लो, अब ये मान वाला है आपकी, मैंने मान भी आपकी 360 डिग्री और इससे ऊपर वाले मान भी बता रखे हैं, तो आप उनको चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूं। देखो कोस कोस 90 का मान, कोस 60, कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। ठीक है, इनके क्या होते हैं, देखो आपके कोस 60 का मान जो होता है ये 1/2 होता है। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2, और कोस 45 का 1/√2, 1 बटे क्या होता है, √2। देखो कोस 60 का मान, ठीक है, कोस 30 का मान, कोस 60 का मान होता है वही होता है जो आपके कोस 30 साइन 30 का होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री
और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री इनका भी आपके सेम होता है, √3/2 होता है। ठीक है, ये आपके इसका मान होगा, दोनों के क्या होंगे आपके सेम। लेकिन यहां पर देखो आपकी कोट 60 है, कोस 60 नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है आपके कोट 60 है। ठीक है, यहां पर आपके क्या है कोट 60 है, कोट 60 प्लस कोस 45 के लिए है आपके यहाँ पर। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। चलो देखते हैं, देखिए कोट 60 प्लस कोस 45, तो देखो कोट 60 का जो मान होता है वो tan 30 के बराबर होता है, दोनों का 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3, ये होता है आपके √3 होता है 1/√3, और आपके कोस 45 का 1/√3। ये कोस साइन 45 और कोस 45 इन दोनों का 1/√3 होता है, 1/√2 1/√2 होता है। ठीक है, अब मैंने समझा रखा है, आपको समझ याद नहीं है तो आप दूसरा वाला और पहला वाला भाग दोनों देखिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ट्रिग्नोमेट्री के जो है, आप कभी नहीं भूलोगे प्यारे दोस्तों। चलो तो अपन यहाँ पर लघुत्तम लेंगे इन दोनों का, तो दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे, और देखो √3 और √2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो √6 आ जाएगा इसका मान। इसका गुणा इधर कर दूंगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा इसका मान आ जाएगा। यहां पर देखो, लेकिन ये इसमें कोई भी ऑप्शन इसका जो है सही नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी सही विकल्प जो है आपके, चलो देखो इसको हल करते हैं। देखिए तो यहां पर देखो आपके अपन ने क्या किया, कोट 60 का मान 1/√3, कोस 45 का 1/√3 लिखा, फिर दोनों का वर्ग अपन ने एलसीएम लिया, √6 आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर का परिमेयकरण कर रहा हूं। यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण, यानी कि √6 से गुणा भाग कर रहे हैं। देखो अगर हर एक पदी हो तो जो हर है उसका ही गुणा भाग कर दो, हर क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। देखो √6 में √6 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, तो तीन आप अपने यहाँ पर जो है सही विकल्प सही मिल रहे हैं हमने को, 3 में से एक सही रहेगा। अब ये तो गया अपने पास से, तो देखो अपन ने क्या किया, हर का परिमेयकरण किया, यानी कि √6 से गुणा भाग कर दिया, इससे कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो मैं इसका गुणा भी इसमें करूंगा, इसका गुणा भी इसमें करूंगा, नीचे तो √6 का √6 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6, तो मैं इसका गुणा इसमें करूंगा, तो देखो 2 में 6 का गुणा कर देंगे, और देखो 6 का मान क्या होता है, √6 को क्या लिख सकते हैं 2 तिया 6, यानी कि √6 की जगह 2 गुणा 3 लिख देंगे। तो यहां पर अब अगर अपन 2 गुणा 3 लिखेंगे तो क्या आ जाए 2 गुणा 3, इसका भी इसमें गुणा करेंगे 3 में √3 में, लेकिन 6 का मान क्या है 2 गुणा 3, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके 2 गुणा 3 का गुणा हो जाएगा। तो आपके देखो 2 गुणा 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा 3, और यहाँ भी देखो 3 गुणा 3 में से 1 3 बाहर निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, क्या बचेगा 2/6। तो ये वाला 2 वर्गमूल 3 3 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 3 3 वर्गमूल 2/6, ये वाला सही विकल्प सही हो जाएगा आपके। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पुनः रिपीट करके देखिए प्यारे दोस्तों। ये देखो ये पूरक त्रिकोणमिति वाला ही आपके जो है फार्मूला है। इसमें देखो साइन आपके क्या दे रहा है, वो साइन 42 आ रहा है आपके, साइन 42, इसका मान क्या होगा, साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा आपके, ऐसा पूछा गया उसके द्वारा।
साइन 42 का मान क्या होगा? देखो व्युत्क्रम में नहीं है तो व्युत्क्रम वाला फार्मूला नहीं लगाओगे आप। देखो अगर आपको 42 निकालना है तो 90 में से अगर मैं 42 घटाऊंगा तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 होगा। तो देखो आप 42 की जगह क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 48। क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48। क्योंकि देखो 90 में से 48 घटेंगे तो क्या बच जाए? 42 ही तो बचेगा, ये 42 ही तो है, क्योंकि 90 में से 48 घट रहे 42 ही बच रहे, तो ये 42 ही है। लेकिन अब त्रिकोणमितीय, आपके पूरक त्रिकोणमितीय फार्मूला लग जाएगा क्या? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन की जगह कोस लिखो और यहां वाला कोण यहां लिख दो। तो देखो साइन की जगह कोस लिख दिया और इधर वाला कोण आ जाएगा, इधर क्या 48, तो 48 यानी कि साइन 42 का कोस 48 डिग्री हो जाएगा। कोस 48 आपके बी वाला सही विकल्प क्या हो जाएगा? आपके सही, बी वाला सही विकल्प हो जाएगा। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला लगेगा इसमें। बहुत ही सिंपल सरल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा ये भी जरूर लिखिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसको भी जरूर लिखिए आप, कैसा सवाल लगे हैं आपके वो भी जरूर लिखिए। यदि थीटा बराबर π/3 है, मतलब थीटा की जगह आपको π/3 लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो थीटा बराबर क्या है आपके? π/3। थीटा बराबर क्या दे रहा है? π/3। और देखो पाई का मान अगर डिग्री में निकालोगे, पाई यानी कि 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 डिग्री, 3 छंग 18 यानी क्या आ रहा है? देखो 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री लिखना है, अपने को कुछ नहीं करना है। थीटा की जगह π/3 लिखोगे और फिर 60 डिग्री लिखो, डायरेक्ट 60 डिग्री लिखो ना। तो देखो यहां पर अगर हल करोगे तो 3 तो ऐसे लिख देंगे। देखो 3 क्या आ रहा है आपके? कोट थीटा माइनस कोट क्यूब थीटा बटे में क्या है? 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे तो ये पूरा ही फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है। चलो देखो 3 तो ऐसे लिख दिया, ये 3 कोट थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है? 60, यानी कि कोट 60 लिखना है आपको यहां पर, कोट 60 डिग्री माइनस कोस थीटा लिखेंगे, घात 3 है, घात 3 लगा देंगे तो यहां क्या आ जाएगा? देखो आपके कोट 60 आ जाएगा, घात 3 है, घात 3, क्योंकि थीटा का मान क्या आया? 60। बटे में भी सेम यही करेंगे अपन, 1 माइनस 3 कोट वर्ग ऐसे लिख दिया, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 60 और कोट 60, कोट 60 और टेन 30 दोनों का मान होता है 1/√3। मैंने सारणी समझा रखी, 360 तक समझा रखी, वैसे तो मैंने, वैसे 90 तक में ही काम हो जाता है आपका।